देश भर में वक्फ को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है। सड़क से लेकर सदन तक चर्चा हो रही है, तमाम बयानबाजियां हो रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा या मन में ख्याल आया कि देश में वक्फ के नाम पर गरीबों को जो जमीनें दी गई थी वो अब किसके पास है? कभी सोचा क्या ये जमीनें अनाथ बच्चों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं? क्या गरीबों को इसका लाभ मिल रहा है या फिर किसी अरबपति के लिए ऐशो आराम के लिए? आज की ये चर्चा जो हम करने जा रहे हैं ये ना सिर्फ आपको शॉक्ड करेगी बल्कि देश की जनता को अब क्या करना है ये सोच भी पैदा करेगी। सही गलत का फर्क आज लोग समझ पाएंगे। आज हम बात करेंगे उस इमारत की जिसकी चमक दमक दुनिया देख रही है, मुकेश अंबानी का एंटेलिया। जी हां, लेकिन इस चमक दमक के नीचे दबा है एक ऐसा सच, एक ऐसा राज जो आज तक कोई नहीं जान पाया। ये करोड़ों का महल, ये चमकता दमकता शीशे का एंटेलिया वक्फ की जमीन पर बना हुआ है, ऐसा आरोप है। शॉक्ड हो गए ना? अभी जरा रुकिए। वक्फ क्या होता है? अगर साधारण भाषा में बात करें तो जनता की जमीन, गरीबों की उम्मीद। वक्फ एक इस्लामी व्यवस्था है जिसके तहत कोई संपत्ति अल्लाह के नाम पर समाज में जरूरतमंदों को दान में वक्फ कर दी जाती है, दान कर दी जाती है। ये जमीन गरीबों, अनाथ, बुजुर्गों और शिक्षण संस्थानों के लिए होती है। ये कोई निजी संपत्ति नहीं होती है, ये अमानत होती है। एक भरोसा, एक विश्वास होता है कि इसका इस्तेमाल नेक कामों और जरूरतमंद लोगों के लिए होगा। भारत में करोड़ों एकड़ वक्फ जमीन, वक्फ संपत्ति मौजूद है। इस खबर में पॉइंट पर आते हैं। आरोप है कि मोदी जी अपने दोस्तों को यह जमीन देना चाहते हैं। यह दुनिया में मुसलमान के पास मौजूद सबसे बड़ी धर्मांत संपत्ति में से एक है। लेकिन क्या इसका इस्तेमाल सही जगह हो रहा है? कई जगह हो भी रहा है, लेकिन कई जगह पर नहीं भी हो रहा है। एक बार फिर से आते हैं एंटेलिया पर। एक गगन चूमती इमारत या फिर गरीबों के हक पर डाका। मुंबई के सबसे महंगे इलाके अल्ट्रा माउंट रोड पर स्थित ये 27 मंजिला इमारत दुनिया के सबसे महंगे घरों में गिनी जाती है। इसकी कीमत लगभग 15 करोड़ आंकी गई है। ये यहां करीब 600 लोग काम करते हैं जो महल की देखरेख में लगे रहते हैं। लेकिन ये महल बना कहां है? कि जमीन पर बना है। 2002 में इब्राहिम ख्वाजा यतीम खान वक्फ ट्रस्ट की जमीन थी जो एक अनाथालय के नाम पर रजिस्टर्ड थी। वो जमीन अंबानी की कंपनी एंटेलिया कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को मात्र 31.05 करोड़ में बेच दी गई। इसे कहते हैं कौड़ियों में बिकना। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है, क्या ट्रस्ट का ये हक था बेचने का? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी। इसके लिए वक्फ बोर्ड की अनुमति लेना अनिवार्य था। साथियों, इस जमीन को बेचने के लिए वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई भी अनुमति नहीं दी गई थी। दस्तावेजों में कई आरोप भी लगाए गए। आज मैं बताऊंगी कैसे एक अनाथालय से अरबपति तक बिकता है इंसाफ। जानकारी के मुताबिक ये जमीन अनाथालय बच्चों के लिए दान की गई थी, मगर जिस संस्था को इसको संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी उसने देश के अरबपति आदमी को बेच दिया। जिसे विश्वासघात कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये सिर्फ एक डील नहीं बल्कि भरोसे की एक हत्या थी। जरा सोचिए जरा। एक तरफ देश के लाखों अनाथ बच्चे फुटपाथ पर सोते हैं और दूसरी तरफ उनकी जमीन पर खड़ा है करोड़ों का महल, चमकता दमकता शीशे का महल, गरीबों के सपनों पर अंबानी का महल। इस सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, ये सवाल नैतिकता का है। क्या गरीबों की जमीन पर अमीरों का हक हो सकता है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस मामले पर सरकार, मीडिया और अदालत भी चुप्पी साधे बैठी हुई है। क्यों? इसकी जानकारी जब वक्फ बोर्ड को मिली तो बोर्ड ने इससे अवैध बताया और मुंबई हाई कोर्ट में मामला दर्ज कराया। हालांकि कोर्ट ने शुरू में ट्रस्ट के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन बाद में यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट।
जहां फिर से यह विवाद बॉम्बे हाईकोर्ट में भेज दिया गया। अब सवाल उठता है कि जब एक साधारण व्यक्ति वक्फ की जमीन पर झोपड़ी बनाता है तो तुरंत बुलडोजर चल जाता है, लेकिन अब अंबानी जैसे ताकतवर लोग इस जमीन पर महल बना देते हैं तो सालों साल तक मामला लटकता रहता है। सनी देओल की एक फिल्म आई थी, आपको याद होगी, शायद नहीं याद है तो मैं बता देती हूं, जिसका नाम था तारीख पर तारीख। क्यों? भारत का कानून सबके लिए एक जैसा नहीं है क्या? क्या न्याय भी पैसे और ताकत के सामने झुक जाता है? क्या हर जगह हर कोर्ट में वैसे ही जज होते हैं जिनके घरों में करोड़ों रुपए जल जाता है? वक्फ की लूट इस सिर्फ एंटालिया ही क्यों? यह सिर्फ कहानी एंटालिया की ही नहीं है। देश में हजारों वक्फ संपत्तियां गैर कानूनी ढंग से बेची जा चुकी हैं। कुछ जमीनों पर होटल बनाए गए, मॉल बनाए गए, ऑफिस भी बनाए गए। दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई में वक्फ की जमीनों पर कब्जा है। कई मामलों में सरकारें और अफसर भी मिलने जुले हुए हैं। कई बार तो वक्फ बोर्ड के अधिकारी दलाल करते हैं। ओवैसी ने संसद में खुलेआम बयान दिया था कि एंटीलिया वक्फ की जमीन पर बना है और अंबानी को इससे बेदखल किया जाना चाहिए, मगर ना तो कोई टीवी चैनल और बहस करता है और ना ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता इस पर टिप्पणी करते हैं, क्योंकि नाम अंबानी का है। यह सिर्फ मुसलमान का मुद्दा नहीं है साथियों। ये मत समझिए कि ये मुद्दा सिर्फ मुसलमानों का है, वक्फ का है। ये मुद्दा है आम जनता का, देश की जनता का, क्योंकि जब गरीबों की जमीन बिकती है तो समाज का भरोसा टूटता है। जो जमीनें अनाथ बच्चों, बुजुर्गों, गरीबों के लिए दी गई थी वहां पर अरबपतियों की हवेली बन गई है, तो इन जरूरतमंद लोगों के लिए देश में क्या बचेगा? साथियों, अब जनता की आंख खुलनी चाहिए, जनता की आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ अदालत की नहीं है, ये लड़ाई जनता की है।